उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पबजी हत्याकांड में अब नए खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। मां की हत्या करने वाले नाबालिग बेटे ने कबूल किया है कि उसने रात को 2 बजे मां को गोली मारी थी, लेकिन दोपहर 12 बजे तक वो जिंदा रही और तड़पती रही। मौत हो जाने के इंतजार में वो बार बार दरवाजा खोलकर मां को तड़पते हुए देखता था, फिर कमरे का लॉक बंद करके चला जाया करता था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस काशिम आब्दी ने बताया कि साधना सिंह की हत्या करने वाले उसके 16 साल के बेटे से दोबारा पूछताछ की गई। इसमें उसने बताया कि 4 जून शनिवार की रात वह मां के साथ ही सोया हुआ था। पिस्टल उसी कमरे की अलमारी में रखी हुई थी। मां के सिरहाने से चाबी निकालकर करीब 2 बजे अलमारी से पिस्टल निकाली। पिस्टल के साथ ही मैगजीन और बुलेट रखे थे। मैगजीन लोड करते हुए हाथ कांप रहे थे, क्योंकि इससे पहले कभी उसने रियल गन नहीं चलाई थी। हाथ कांपने की वजह से 3 बुलेट फर्श पर गिर गए। इसके बाद पिस्टल लेकर वह मां के पास गया। बेड पर बाईं तरफ मां के साथ 10 साल की बहन भी सोई हुई थी। कातिल बेटे को ऐसा अंदाजा था कि पिस्टल सटाकर मारने पर बुलेट आर पार हो जाएगी और दूसरी तरफ सो रही बहन को गोली लग सकती थी, इसलिए उसी तरफ से गोली मारी जिधर बहन सो रही थी। पिस्टल को मां की कनपट्टी पर दाईं तरफ सटाया और आंख बंद करके ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज सुनते ही बहन हड़बड़ा कर उठ गई, लेकिन कातिल ने उसका मुंह पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया। गोली लगते ही मां के सिर से खून की तेज धार निकलने लगी थी। इसके बाद बहन को लेकर वह दूसरे कमरे में गया और इस कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। कातिल बेटे ने पुलिस को बताया कि गोली लगने के बाद मां बेड पर झटपटाने लगी। उसे वह उसी हालत में छोड़कर बहन को लेकर दूसरे कमरे में चला गया। दूसरी गोली मारने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए मां के मरने का इंतजार करने लगा। हर घंटे कमरे में जाता और मां को तड़पते हुए देखता, लेकिन मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि उनकी जान बचाई जाए। हर बार पास जाकर नाक पर हाथ रखकर देखता था कि सांस रुकी कि नहीं। 10 घंटे में 8 बार उनकी सांस चेक की। दोपहर करीब 12 बजे आखिरी बार गया तो मां के शरीर में कोई हरकत नहीं थी, सांस भी थम चुकी थी। तब जाकर बेटे को भरोसा हुआ कि अब मां मर चुकी है। एडीसीपी का कहना है कि साधना के घर से पीजीआई अस्पताल की दूरी करीब 2 किलोमीटर होगी। गोली सिर के पास होकर गई थी। अगर समय से इलाज मिला होता तो पूरी संभावना थी कि मां की जान बच जाती। एडीसीपी कहते हैं कि आरोपी बेटे ने जब यह जानकारी दी तो गुस्से के साथ अफसोस भी हुआ कि काश कोई होता जो पुलिस को सूचना दे देता। मां की हत्या के बाद कातिल बेटा 3 दिन तक शव को घर में ही रखे रखा। पुलिस ने बताया कि 5 जून की सुबह बहन को कमरे में बंद करके मां की स्कूटी लेकर वह बाहर गया। शाम को एक दोस्त को फोन करके बुलाया। बहन को दूसरे कमरे में बंद करके दोस्त के साथ पार्टी की। दोस्त ने मां के बारे में पूछा तो बताया कि वह दादी के पास गई हुई है। 6 जून को दोपहर करीब 12 बजे बहन ने कहा कि उसे भूख लगी है। इस पर वह पड़ोसी के घर गया और बोला कि मां दादी के घर पर गई हुई है, मुझे खाना बनाना नहीं आता है और बहन भूखी है। पड़ोसी ने खाना दे दिया, इसे लेकर वह घर आया। शाम 5 बजे एक और दोस्त को बुलाया। इसके बाद 7 जून मंगलवार को शाम तक घर के अंदर बेतहाशा बदबू फैल चुकी थी। उसे लगा कि घटना को छिपाना अब मुश्किल है। इस पर शाम करीब 7 बजे खुद पिता नवीन को फोन करके उसने हत्या की जानकारी दी। इस मामले में नवीन की मां नीरजा देवी ने पोते के खिलाफ बहू की हत्या का केस दर्ज करवाया है। आरोपी बेटी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। कातिल बेटे के फौजी पिता नवीन रोते हुए कहते हैं कि हर इंसान चाहता है कि उसकी औलाद हंसते खेलते जिंदगी गुजारे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहे। बेटे को उसके गुनाह की पूरी सजा मिले, इसके लिए वह हर प्रयास करेंगे। पिता नवीन ने आगे बताया कि 10 वर्षीय बेटी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। वो बतौर कोर्ट में चश्मदीद गवाह पेश होगी। बेटी को कोई बरगला न सके और वह इस मेंटल ट्रामा से बाहर निकले, इसलिए वह उसे अपने साथ ही रखेंगे। वाराणसी के रहने वाले नवीन कुमार सिंह सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं। उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में है। लखनऊ के पीजीआई इलाके की यमुनापुरम कॉलोनी में उनका मकान है। यह उनकी पत्नी साधना अपने 16 साल के बेटे और 10 साल की बेटी के साथ रहती थी। बेटी ने मंगलवार रात अपने पिता नवीन को वीडियो कॉल करके बताया था कि उसने अपनी मां की हत्या कर दी है। उसने शव को पिता को भी दिखाया था। इस मामले में जो शुरुआती बात सामने आई है उसमें पबजी गेम न खेलने देने से नाराज बेटे ने मां की गोली मारकर हत्या की है।